आज वसंत पंचमी के महापर्व पे हम सभी लोगों को सत्संग की प्राप्ति हो रही है। पूरे भारतवर्ष में इस वसंत पंचमी का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसी दिन मां सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, इसीलिए इसे मां सरस्वती का प्रागट्य दिन भी कहा जाता है। उपनिषदों में ये कथा आती है कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन सृष्टि मौन थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतना नहीं थी। इसीलिए ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को कहा कि मैंने इस सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन सृष्टि मौन है और मुझे भी संतोष नहीं है। कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ कमी नजर आ रही है। तब भगवान ने मां दुर्गा का आह्वान किया और भगवान विष्णु के इच्छा अनुसार मां दुर्गा के दिव्य तेज में से मां सरस्वती का प्रागट्य हुआ और मां सरस्वती ने मधुर वीणा को बजाया, जिससे सारी प्रकृति में एक नई चेतना आ गई। सारी सृष्टि में प्रकृति के अंदर एक ध्वनि उत्पन्न हुई और सारी सृष्टि महकने लगी। और तब से इस दिन को वसंत पंचमी के तौर पे मनाया जाता है। लोग वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजा करते हैं, क्योंकि मां सरस्वती वाणी और स्वर की देवी है। जैसे गणेश महाराज ज्ञान और बुद्धि के दाता है, वैसे ही मां सरस्वती वाणी और सुर देने की देवी है। इसीलिए इस दिन को लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि ज्ञान और वाणी दोनों का समन्वय होना चाहिए। अगर वाणी हो लेकिन ज्ञान ना हो, तो ज्ञान के बिना वाणी अधूरी है, और वाणी हो और ज्ञान ना हो तो ज्ञान के बिना चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन वाणी न हो, भाषा ना हो, तो ज्ञान का विस्तार कैसे करेगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना करने जा रहे थे, तो सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने मां सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। वंदे वाणी विनायको, क्योंकि तुलसीदास जी ये जानते थे कि ज्ञान और वाणी से ही मैं इतना बड़ा मानव रामचरितमानस की मैं रचना कर सकता हूं। उन्होंने मां सरस्वती से वाणी और गणेश जी से ज्ञान की प्रार्थना की, क्योंकि दोनों का समन्वय जरूरी है। इसीलिए तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास ज्ञान था, वो आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार थे, लेकिन भाषा नहीं थी, वाणी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी के पास वाणी थी, वो एजुकेटेड थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान दिया और उसी ज्ञान का प्रचार
स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी वाणी से पूरे विश्व में किया। और आज हम इस संसार में देखते हैं, सबके पास वाणी है, आज सबके पास टैलेंट है, सब अपनी अपनी भाषा जानते हैं, लेकिन अगर जीवन में कमी है तो उस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। ज्ञान के बिना आज मानव जीवन, हमारे संत महापुरुष कहते हैं, व्यर्थ है। ज्ञान कौन सा? तो शास्त्र कहते हैं ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और ईश्वर को न जानना ही अज्ञान है। आज हमने इस संसार में सब कुछ जान लिया। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि रॉकेट बनाना जाना, चंद्रलोक पे जाना, धरती का सारा खजाना जाना, लेकिन संत महापुरुष कहते फिर भी वो मूर्ख है जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, जिसने अपने जीवन में उस ज्ञान को नहीं जाना। क्योंकि ज्ञान बिना नर पशु ही समाना, ज्ञान के बिना नर पशु के समान है। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अगर जीवन में, इस मानव शरीर में सबसे आवश्यक अगर कोई चीज हो तो वो ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारा जीवन कैसा है? जैसे कि एक पत्ता होता है, अगर पत्ता जब तक वृक्ष से जुड़ा होता है तब तक वो पत्ता सुरक्षित होता है, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष से अलग हो जाता है तो किसी के पैर के नीचे आ जाता है, कहीं कचरे में जाकर गिरता है। इसीलिए एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है। जैसे ही पत्थर पहाड़ से अलग होता है तो कहीं घर में लगाया जाता है, कहीं सीढ़ियों पे पत्थर को लगाया जाता है, यानी कि पत्थर अपना अस्तित्व मिटा देता है। इसीलिए एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, और एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। ऐसे ही इस संसार में मनुष्य भी तब तक सुरक्षित है जब तक वो ज्ञान, भक्ति और सत्संग से जुड़ा है। जैसे ही मनुष्य सत्संग, भक्ति और ज्ञान से दूर होगा तो सारे संसार के अवगुण उस पे सवार हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा अगर जीवन में कोई आवश्यक चीज हो तो वो ज्ञान है। ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। और मानव जीवन को प्राप्त करके हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त ना किया तो हमने इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक राजा था। राजा जब वृद्ध हुआ तो राजा को लगा कि मैं राजपाट का भार अपने बेटों के कंधों पे डाल दूं। 3 बेटे थे, लेकिन किसको राज्य दूं? इसीलिए परीक्षा, लायकात देखने के लिए राजा ने क्या किया, तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि देखो ये एक एक कमरा है, तीनों के लिए एक एक कमरा है और ये 100 रुपये है। तीनों को 100 रुपये दे दिए और कहा कि 100 रुपयों से इस कमरे को पूरा भर देना है, 10 दिन का आपके पास टाइम है। और तीनों लड़के चले गए। पहले वाला लड़का सोचने लगा कि अरे 100 रुपये में क्या आ सकता है, ये तो कोई तर्कसंगत बात नहीं हुई, है ना। 100 रुपये में इंसान क्या खरीद सकता है और पूरा कमरा भरना है। उन्होंने तो 100 रुपयों से जुआ खेला, शराब पिया और खाने पीने में 100 रुपयों को गवा दिया। दूसरा वाला लड़का सोचता है कि 100 रुपये में क्या आ सकता है, तो सारे गांव का कूड़ा कबाड़ा था,
सारा कचरा इकट्ठा किया और कचरे से, कूड़े कबाड़े से पूरा कमरा भर दिया। तीसरा व्यक्ति 9 दिन तक आराम से सोता रहा। 10वें दिन सुबह सुबह जल्दी उठा, बाजार गया, कुछ सामान लेके आया और जैसे ही टाइम अनुसार 10 दिन बीत गए, राजा आए। पहले वाले लड़के के कमरे में गए तो खाली था कमरा, कुछ भी नहीं था, क्योंकि खाने पीने में, जुआ खेलने में, शराब पीने में सारे पैसे को खत्म कर दिए। दूसरे वाले लड़के के कमरे में गए, जैसे ही कमरा खोला तो बदबू से भरा था, पूरा कमरा कचरे से भरा था, इतनी बदबू आ रही थी। राजा तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गए और तीसरे वाले कमरे में गए और जैसे ही कमरा खोला तो पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ था, क्योंकि तीसरे वाले लड़के ने क्या किया, वो बाजार गया, दिया और एक बाती लाया और एक गुलाब जल की बोतल लेके आया। पूरे कमरे में गुलाब जल छिड़क दिया और एक दीपक जला दिया और पूरा कमरा रोशनी से, प्रकाश और सुगंध से भर दिया। तो आप ही बताइए, राजा किसको अपने राज्य का भार देगा? तो तीसरे वाले लड़के को अपना पूरा राज्य सौंप देते हैं। अब इस कहानी का भावार्थ क्या है? तो हमारे ज्ञानी संत लोग कहते हैं कि परम पिता परमात्मा भी इस संसार के राजा है, हम उनकी संतान है और हम सब लोगों को भगवान ने 100 साल की उम्र दी है, आयुष्य दिया है। भगवान ने कहा, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस 100 साल की आयु खाने पीने में, गलत कार्यों में, जुआ खेलने में, कोई शराब पीने में अपनी 100 साल की आयु खत्म कर देते, कुछ नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं इस संसार में जो 100 साल की आयु में क्या करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अभिमान जैसे कूड़े कबाड़े से अपने जीवन को भर देते हैं और इतना सुंदर मानव जीवन को खत्म कर देते हैं। और तीसरा वो होता है जो कोई सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के उस ईश्वर रूपी परम प्रकाश को प्राप्त करके, हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करके, भजन, सेवा, सुमिरन, सत्संग करके अपने जीवन को खुशबू से भर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जीवन ही इस संसार में सार्थक है, जो अपने जीवन में उस परम प्रकाश को जान करके, उस ईश्वर को जान करके साधना करता है। क्योंकि मोह माया में तो पूरी जिंदगी निकल जाती है और इसीलिए महापुरुष हमें मोह माया से मुक्त करने के लिए आते हैं। संत महापुरुष जगाने का प्रयास करते हैं, मोह ममता से हमें जगाकर आध्यात्मिक ज्ञान में लगाते हैं, उस ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चोप, यह दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सो। संत कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तू सोया क्या कर रहा है? क्योंकि इस जीवन में जो सोता है वो जीवन में खोता है, जो जागता है ना वही जीवन में कुछ पाता है। सोते सोते में निकाली सारी जिंदगी तूने प्यारी जिंदगी। आज खाने पीने में तो सारी उम्र गवा दी, रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, थोड़ी बदले जाए। पूरी रात सोने में, पूरा दिन खाने पीने में आज व्यक्ति अपना सारा जीवन लगा देता है, लेकिन उस ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना इस मानव जीवन की क्या कीमत? क्योंकि ये जीवन, ये मानव शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसमें हम उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान के बिना हमारा जीवन कैसा है? तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं
पृथुमव्याम यानी तीर्थानि स्नान दानेषु यत्फलम तत्फलम कोटि गुणोत्तम ब्रह्म ज्ञान समोपमा। इस सृष्टि में पृथ्वी पे जितने सारे तीर्थ है, शायद उस तीर्थ में आप उस तीर्थ की यात्रा कर लीजिए, सारी जो नदियां है उस नदियों में स्नान कर लीजिए, लेकिन ब्रह्म के ज्ञान बिना सारे कर्म अधूरे हैं। इसीलिए महापुरुषों का कहना है कि जीवन में जागरूक होना चाहिए, जागना चाहिए, माया से ऊपर उठ करके उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक राजा जब अपने नगर में घूमने निकलते थे, रोज उसका नियम था कि रात को नगर घूमने विचरण करने निकलते थे। और राजा रोज देखते थे कि एक संत थे जो एक ही जगह पर बैठ करके अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते थे। अब राजा को पता नहीं कि ये संत क्या कर रहे हैं। रोज देखते थे कि भाई ये संत बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके पास आसपास में तो कुछ है नहीं, तो किसकी सुरक्षा कर रहे हैं। एक दिन राजा दिन में निकले, दिन में भी संत आंख बंद करके बैठे थे। अब राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस संत से पूछा कि संत, मैं रोज रात को निकलता हूं, मैं रोज आपको आंखें बंद करके बैठे हुए देखता हूं, आपके पास ना धन है ना दौलत है ना, ना कोई चीज है जिसको खोने का आपको डर हो, ऐसी तो कोई चीज नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप रोज दिन रात मुझे जागते हुए दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है। तब वो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो संत कहने लगे, राजन, मेरे पास भी एक बड़ी कीमती चीज है जो मेरे भीतर है, जिसको खोने का मुझे हमेशा डर रहता है, इसीलिए मैं जागता रहता हूं। हे राजन, जब मैं अज्ञानी था, उस ईश्वर को जानता नहीं था, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, तब तक मैं भी ज्ञान के बिना तुम्हारी तरफ बंजर होकर पड़ा रहता था, मस्त से सोता रहता था। लेकिन जब से मैंने उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया है, उस आत्मा को जाना है, उस भगवान के परम प्रकाश को जाना है, तब तक मैं रोज उस ध्यान में, उस परम प्रकाश में जागता रहता हूं, मैं रोज उस प्रकाश का ध्यान करता हूं। और इसीलिए राजन, मेरा ये मानना है कि जो जागता रहता है वो ही साधु है, जो सोता रहता है वो असाधु है, और जो जागता रहता है वो ही इस संसार में साधु है, वो ही संत है। इसीलिए जीवन में जो जागता है वही तो कुछ जीवन में पाता है, जो सोता है वही तो जीवन में कुछ खोता है। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसारे। जब पाँव पसारे, जब मृत्यु के शैया पर सोते रहोगे, तब संसार के लोग सारे मिलकर जगाने का प्रयास करेंगे, तब नहीं जाग सकते। इसीलिए जब तक इस शरीर में प्राण है, चेतना है, तब तक हम उस ईश्वर को जानकर मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं।